एक मिनट की मोहलत दे दो करूं बहू से बात। एक मिनट की मोहलत दे दो करूं बहू से बात। ओ एक मिनट की मोहलत दे दो करूं बहू से बात। एक मिनट की मोहलत दे दो करूं बहू से बात। बहू से बात। सास मरने लगी तो यमराज जी से कहा, यमराज जी रुको, हम अपनी बहू से कुछ कहना चाहते हैं, क्या कहोगी? आपकी सासू माँ कुछ कह रही है, सुनो ध्यान से। क्या कह रही है? एक मिनट की मोहलत दे दो करूं बहू से बात। मैं तुम्हारो धर्म निभा दी, मैं तुम्हारो धर्म निभा दी। अब इस घर को तुम टूटने मत देना। सास को बहुओं को चाहिए कि वो घर की अखंडता को, एकता को टूटने ना दें। देवरानी जिठानी प्यार से रहा करो। चूल्हा अलग है, काम धाम अलग है, चलेगा, पर कम से कम मन तो एक हो, मन तो अच्छे से मिल के रहो, दिल तो एक होना चाहिए। हाँ, एक ही घर की बहू हो, समझदारी का परिचय आप ही नहीं दोगी तो उम्मीद किससे रखी जाएगी? आज जिठानी देवरानी को दुश्मन समझती है, बहुत जो समझती उनका बोल रहे हैं, जो अच्छी हैं उनको नहीं बोल रहे हैं। बहुत सारी जिठानियां अपनी देवरानी को दुश्मन समझती हैं और देवरानी भी जिठानी को दुश्मन मान लेती हैं। हमारी सबसे बड़ी दुश्मन जिठानी है, देवरानी है, झगड़ा करती रहती हैं। इनको वापस के झगड़े से फुर्सत मिले तो ये कुछ अच्छा सोचें, बेचारी यही मस्त हैं, खा लिया पी लिया झगड़ा कर लिया। हाँ? इसलिए प्यार से रहने में ज्यादा सुख है, प्यार से रहने में ज्यादा आनंद है। अरे जीवन, ये जिंदगी क्या है, इसे समझो। ये हंसने मुस्कुराने गाने के लिए, आनंदित होने के लिए जीवन दिया भगवान ने। और लोग रोते रहते हैं, मेरी जिठानी ऐसी, मेरी देवरानी ऐसी। अरे वो जैसी है रहने, तुम अच्छी बन जाओ ना। हाँ, प्यार से रहा करो। घर में दरार ना पड़े। एक झाड़ू पूरे कचरे को साफ करती है, पर वह बिखर जाए तो खुद कचरा बन जाती है। आप जिस दिन बिखर जाओगे ना, टूट जाओगे ना, उस दिन आपका ये टूटना ही आपके दुखों का कारण बन जाएगा। इसलिए रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटिकाए, और टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ। रिश्तों में गांठ नहीं पड़ने दीजिएगा, मेरी प्रार्थना है। और बहुओं से प्रार्थना है, सासुओं की, सासू माओं की बड़ी सेवा किया करो। एक बहू बोली, गुरुजी हमारी सास बड़ा मुंह चलाती है। हमने कहा कोई बात नहीं, मुंह चलाती है तो अपने मुंह से चलाती है कि तुम्हारा किराए से लेके चलाती है? तुम्हारा मुंह तो नहीं लेती कि तुम दो हम तुम्हारे मुंह से बोलेंगे। अपने मुंह से बोल रही है, बोलने दो। तुम्हारा घटता क्या है? सुन लो, चुप रहो, जवाब मत दो, अपने आप झगड़ा शांत हो जाएगा। झगड़ा तब बढ़ता है जब एक ने किया भौं तो दूसरे ने कर दिया भौं भौं, झगड़ा चालू। हाँ, तो आप समझदार हैं, कोई बात नहीं। एक समझदार होगा तो झगड़ा नहीं होगा, जब दोनों मूर्ख होते हैं तो झगड़ा होता है। इसलिए सास बोल रही है तो चुप रहो, बहू बोल रही है तो सासू माँ चुप रहे, एक तो चुप रहो मेरी माँ। हाँ, और बड़े प्यार से रहो अपने घर में, अपने जीवन में। कोई झगड़ा नहीं, कोई लड़ाई नहीं। और माँ की, बूढ़ी बूढ़ी माँ की जरा सेवा किया करो। बूढ़ी बूढ़ी माँ को अकेले बनाने ना दिया करो रोटियां। महाराज जी हमारी सासू माँ तो अकेले बना के खाती है, हम तो बोलते हैं कि खाया करो हमारे संग। अरे तुम बोला ना करो, अपनी सासू माँ का हाथ पकड़ के ले आया करो। माँ आपको क्या जरूरत है अकेले बना के खाने की, हम तो हैं।
जब आप अपनी सासू माँ का बड़ा सम्मान करेंगी, बड़ा आदर करेंगी, तो फिर उसे शौक थोड़ी लगता है कि बुढ़ापे में बना के खाएगी। वो तो तुम्हारे संग खा लेगी, पर तुम्हारा मन नहीं मिल रहा है इसलिए अकेले बना के खा लेती है। हाँ, इसलिए जरा बोला करो सासू माँ से, चलिए पाइए भोजन। लाख गाली दे सासू माँ तो भी आप उनका सम्मान कीजिएगा, क्योंकि वो हमारी माँ हैं। हम बेटे बेटे ही रहेंगे और माता पिता ही रहेंगे। हम हैं, वो है। माता पिता भगवान जैसे हैं, हम तो उनकी धूल हैं, तो क्या कहें आगे हम इससे। इसलिए आपसे निवेदन है। अच्छा, बड़ी बहुएं बड़ा ताना मारती हैं, हर बहू 99% बहुएं ताना मारती हैं। हमारी सास ने तो हमें चम्मच भी नहीं दिया, हमारी सास ने तो हमें कुछ नहीं दिया। आपकी सास ने कुछ दिया कि नहीं आपको बंटवारे में? मैया आपसे पूछ रहे हैं। आप लोग भी ना अकेले बैठती हो ना पड़ोसन की संग, हमारी सास ने कुछ नहीं दिया। अरे तेरी हमारी ने तो चम्मच नहीं दिया, हमारी तो फूटी गिलास नहीं दी। हाँ, 4-6 बहुएं मिले तो ये सासू माँ क्या दी है क्या नहीं सब बताती हैं। मेरी सास ने तो चम्मच नहीं दिया, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। तो फिर आपकी सास ने दिया कि नहीं चम्मच? मैया, एक बहू हमसे बोली, महाराज जी हमारी सास ने चम्मच नहीं दिया। हमने कहा एक काम कर, ये रहा चम्मच, ये चम्मच ले, पति वापस कर, पति वापस कर। ये जो पति तुम्हारे पास है ये किसने दिया? तुम्हारी माँ ने कि तुम्हारी सासू माँ ने? बोलो। ये जो तुम्हारा पति है जिसके नाम की मांग भरती हो, मेहंदी रचाती हो चूड़ी पे, ये किसका दिया हुआ है? जोर से बोलो, किसका दिया है? सासू माँ का। तो क्यों कहती हो कि सास ने कुछ नहीं दिया? अरे अपने जिगर का टुकड़ा दे तो दिया, और क्या जान लोगी? हाँ, अब फिर भी रो रही हो चम्मच नहीं दिया। चम्मच तो चम्मच ले, पकड़ चम्मच, सोने का ले ले, पति वापिस कर। इसलिए ये मत कहा करो कुछ नहीं दिया, बहुत कुछ दिया है। आज आपकी होंठों पे मुस्कान है, मांग में सिंदूर है, तो आपकी सास की बदौलत है। इतना बढ़िया पति दिया है तो धन्यवाद दो, सेवा करो। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। मैं तुम्हारो धर्म निभा दी, मैं तुम्हारो धर्म निभा दी। बांध के रखियो ये परिवार, बुलावो आग्यो राम को। मैं तुम्हारो धर्म निभा दी, बांध के रखियो ये परिवार, बुलाओ आजो राम को। बुलावो आग्यो राम को, बुलाओ आजो राम को। ओ भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। भक्तो स्वर्ग से आयो है संदेश, बुलावो आजो राम को। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं पति से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करो पति सेवा। एक पति जी जाने लगे, पत्नी ने यमराज जी से कहा, रुको हम अपने पति से कुछ कहेंगे। क्या कहना है? 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं पति से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करो पति सेवा। आप अपने पति से कुछ कहोगी? क्या कहना है? एक पतिव्रता नारी जब मरती है, हर नारी की यही इच्छा होती है, जो पतिव्रता होती हैं उनकी यही अंतिम इच्छा होती है। क्या? 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं पति से बात।
रोली मौली चुनड़ी मेहंदी, रोली मौली चुनड़ी मेहंदी, मोतियन से भर दो म्हारी मांग, बुलावो आग्यो राम को। रोली मोली चुनरी मेहंदी, मोतियन से भर